वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा कि बुध का ट्रांजिट वृषभ राशि में, मरकरी ट्रांजिट इन टॉरस साइन 7 जून से 24 जून के बीच में बुध ग्रह जो हैं वो टॉरस साइन में गोचर कर रहे हैं और 7 जून से 24 जून तक वहीं पर रहेंगे। तो इसका असर आपके रिलेशनशिप पर, नो कांटेक्ट पर, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पर, या जो आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन या फीलिंग्स है उस पर क्या रहेगा। तो पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लें। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, बुध ग्रह का गोचर वृषभ राशि में आपके रिश्ते के लिए क्या लेकर आ रहा है। रीयूनियन होगा, नहीं होगा, आपको वो ब्लॉक से बाहर निकालेंगे, अनब्लॉक करेंगे, नहीं करेंगे, आपको मिलने आएंगे, नहीं आएंगे, ये सारी बातें आपको पता लगेंगी। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, आपको ना इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ लव रिलेशन के साथ बुध ग्रह आपको और भी ब्लेसिंग्स देंगे। पैसों की अगर कोई दिक्कत है, करियर में दिक्कत है, प्रमोशन या किसी तरह का अप्रिसिएशन नहीं मिलता, लोग सराहते नहीं हैं, लोग पसंद नहीं करते, या लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते, तो अब तैयारी कर लो, क्योंकि ये बुध ग्रह आपकी ब्यूटी में भी 4 चांद लगाएगा, आपके लव रिलेशन को भी चमकाएगा। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। और अगर ये सारी एनर्जी आपके पर्सन के हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपका इंतज़ार खत्म। आपकी जो पर्सन है 7 जून से लेकर 24 जून के बीच में आपके साथ एक यंग एनर्जी में आपको फील होंगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन ना बड़े प्लेफुल हो गए हैं। जो शायद आपसे उखड़े उखड़े रहते थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, वही पर्सन आपको कडल करेंगे, अडोर करेंगे, आपका अटेंशन लेने के लिए कि आप उनकी तरफ और ज़्यादा ध्यान दो और प्यार करो। कुछ ऐसा स्पेशल भी करेंगे जो आपके मन को जीतेगा। तो ये टाइम अच्छा है, इस टाइम को बेकार में गवाए ना, नेगेटिव ना सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट चक्र की मेडिटेशन करें, ग्रीन तारा मंत्र और हरे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें, नए पौधे लगाएं, और हो सके तो आप डोनेशंस और चैरिटी भी कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां गाय को डाल सकते हैं, और अपनी डे टू डे लाइफ में 7 जून से 24 जून के बीच में आप हरी दाल, ग्रीन लेंटिल या पल्स आपको ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगी, राशन की दुकान से, वहाँ से लाकर भी आप अपनी एक टाइम के खाने में, चाहे आप अकेला अपने लिए कुछ कुक करते हो, अपने लिए कुछ बनाते हो, तो हरे रंग का चाहे सलाद खाओ या हरे रंग की कोई सब्ज़ी खाओ, वो ज़रूर खाएं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके कार्ड्स में आया है, यहाँ कुछ लोगों का बुध ग्रह कमज़ोर है। जिनका वीक होता है ना, उनको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, उनका स्पीच और थॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। कई बार बात करते करते ज़बान फिसलती है, या वो फंबल करते हैं, हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनका थॉट चक्रा या उनका बुध ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा मस्त मौला एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा हवा में उड़ने जैसी एनर्जी है कि इंसान ना बड़ा खुश है, अंदर से खुशी आ रही है। अब ये खुशी उनको
आपकी तरफ मिलने के लिए आ रही है, या वो अंदर से ऐसा प्लेफुल लाइट हार्टेड फील करेंगे कि वाओ, मेरा फिर से इस रिलेशन में मन कर रहा है कि मैं अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दूं, अपने रिलेशन में काम करूं, अपने पर्सन को खुश रखूं और अपने पर्सन से अपनी तरफ अटेंशन लूं। तो म्यूचुअल लव बढ़ेगा दोनों का। बातें नहीं हो रही अभी तक, एक दूसरे को इग्नोर किया जा रहा था या सिर्फ पार्टनर ही कर रहे थे, तो अब उनका ये मन बदलने वाला है। क्योंकि बुध ग्रह की एनर्जी बड़ी ही बच्चों जैसी होती है, चाइल्ड लाइक एनर्जी, जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते नहीं है, आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, प्रेजेंट मोमेंट को इन्जॉयफुल, प्लेफुल, लाइट हार्टेड एंड कहीं ना कहीं यूथफुल बनाने में टाइम देते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ इस रीडिंग को सुन रहे हैं या आप लोग मैरिड हो, आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि आपसे उनका इंटरेस्ट कम हो गया है या पहले जितना वो प्यार शो करते थे आपके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते थे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम से या कुछ महीनों से उस प्यार में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, 7 जून से 24 जून का जो समय है, अगर आप भी थोड़ा सा यूथफुल एनर्जी में आ जाते हो, थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाते हो, पुरानी बातों को पीछे छोड़ देते हो, फॉरगिव करते हो एंड प्यार का हाथ या प्यार का ऑफ़र लेकर अपने हस्बैंड को, अपने लवर को मनाते हो, तो आपकी सारी दूरियां, सारे जो एक दूसरे के बीच में नाराज़गी है, गुस्से हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये ट्रांजिट माइलस्टोन साबित होगा कमिंग मंथ्स के लिए। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हो, ये बेस्ट टाइम है शादी के लिए। किसी को अपने मन की बात कहना बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है। शॉर्ट जर्नी ट्रैवल काफ़ी लोगों के होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नोटिस करेंगे कि उनके कज़न्स, उनके दोस्त, उनके आस पड़ोस के लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं या कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये रीडिंग वैसे लव रीडिंग है, लेकिन कभी कभी ना रीडिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी आते हैं। कुछ लोगों के लिए करियर का अगर कोई कार्ड निकल आता है तो मैं उसको भी इंक्लूड करती हूँ, मैं उसको नेगलेक्ट नहीं करती कि पूरी की पूरी लव रीडिंग है। अगर मुझे कुछ यूनिवर्स बता रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहते हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे बता रहे हैं, तो मैं उसे कंसीडर करती हूँ, क्योंकि मैं सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ और ये एनर्जीज़ हमेशा हमारे आसपास ही होती हैं। जब आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटेड हो जाओगे, अवेकन्ड हो जाओगे, तब आपको भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ अपनी लाइफ में गाइडिंग फोर्स की तरह महसूस होंगी। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी कुंडली के अंदर हॉरोस्कोप में कहीं भी बैठा हो सकता है। आप अर्थ एलिमेंट के हो, फायर एलिमेंट के हो, वाटर एलिमेंट के हो या एयर एलिमेंट के हो, सब पर इसका असर दिखेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि वो ग्रह आपके हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग डिग्निटी के साथ हो, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो, या आपका अगर राइजिंग साइन है बुध ग्रह तो बहुत अच्छी बात है। तो ये टाइम जो है ना, आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने का ये गोल्डन टाइम है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप कहीं दूर रहते हो और पार्टनर से मिलना चाहते हो या उनको सरप्राइज़ देना चाहते हो, तो 7 जून से 24 जून के बीच का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कई बार अगर हम भी थोड़ा सा आगे एफर्ट डाल देना
तो वो गलत नहीं जाता। ये हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो हमारे अंदर लोगों के लिए दया भाव है, करुणा है, हम उन्हें सहयोग देना चाहते हैं, हम अपने पार्टनर के लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अब सामने वाला आपके साथ कैसा करके गया है वो पास्ट है, उसने धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, वो उसका कर्मा है, क्योंकि उसका भी कोई कर्म उस तीसरे व्यक्ति से जुड़ा है एज ए कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। खैर ये तो बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल बातें हो गई हैं, लेकिन जिनको वेट है पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कम से कम वो आपको अनब्लॉक कर दें, तो यहाँ तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी। 95% लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रहा है। तो आप इस ट्रांजिट का फ़ायदा उठाएं, इस रीडिंग को क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग डाल सकते हैं, वीडियो को लाइक दे सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अब मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, इस बुध ग्रह का जो ट्रांजिट होने जा रहा है 7 जून से 24 जून 2023 के बीच में, उसका असर आपके पर्सन के थॉट्स में क्या होगा और आपकी लाइफ में इस ट्रांजिट का क्या असर पड़ेगा। पहले तो ये बता दूं, मुझे ना इस लव रीडिंग में ना कुछ करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड कार्ड्स भी आए हैं। अब आप ये मत कहिएगा मैम लव रीडिंग है, आप करियर की बात कर रहे हो। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मैंने आज इस रीडिंग में इंक्लूड किया है। तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है करियर में, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंसेस में, पैसे की बरसात भी हो सकती है अगर आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है वो स्ट्रांग है। और अगर कोई 7 जून से 24 जून के बीच में इंटरव्यू देने जा रहा है जॉब के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो गाइस आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है या पॉजिटिव आपको रिजल्ट आ सकता है। आपके फेवर में काफ़ी कार्ड्स यस को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं आपकी लव रीडिंग में। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं इनके मन में आपके लिए चाइल्ड लाइक एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, फैंटेसाइज करना और डे ड्रीम करना, उस एनर्जी से बाहर निकल कर ना एक्शन लेंगे, सिर्फ सोचते नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जो मरकरी प्लैनेट होता है ना, ये कुछ ऐसी एनर्जी को दिखाता है कि जिसमें बचपना है, जिसमें अचानक कर देने वाली एनर्जी है। क्योंकि बच्चे सोच के कोई काम नहीं करते, बच्चों का जो मन होता है बच्चे वही करते हैं, बच्चे अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। तो आपके पर्सन का जो मन होगा आपकी तरफ आने का, आपको सरप्राइज देने का या आपसे मिलने का, वो अचानक होगा। या ये एनर्जी आप में भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, अगर आपके पर्सन आप ही के साथ काम करते हैं ऑफिस में, या आप एक साथ कहीं कॉलेज जाते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, या एक साथ ट्रैवल करते हो, किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करके वहाँ आपका जॉब है, तो आप देखोगे कि आपका ना ये एक दूसरे का जो साथ है आप इंजॉय करोगे। अगर आप रोज़ एक दूसरे को काम पर देखते हो तो आपके मन में अगर गुस्सा भी है कि ये मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे कोल्ड एटीट्यूड देते हैं, मेरे लिए सीरियस नहीं होते, तो आप देखोगे कि ये पर्सन ना आपके साथ बड़े प्लेफुल हो रहे हैं, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं,
और शायद आप भी थोड़े बचपने वाली एनर्जी में आ जाओगे, एंजॉय करोगे। बेसिकली बुध ग्रह जो है ना, एक प्लेफुल प्लैनेट है, एक यूथफुल एनर्जी है। कम्युनिकेशन बहुत सारा बढ़ जाएगा, वीडियो कॉल्स बढ़ जाएंगी, चैटिंग बढ़ जाएगी, आपस में फ़ोन पर बात करना, सामने मिलकर बात करना, बातें बढ़ने वाली हैं। तो जिनका ब्लॉक कांटेक्ट है, जिनमें इन एंड आउट है या ब्रेकअप है, उनके पार्टनर भी आपसे कांटेक्ट में दोबारा आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे। कई बार हमारे कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो हमें ना लाइफ में कुछ अकल देने के लिए आते हैं, हमारी आंखें खोलने आते हैं। सबकी कुंडलियां अलग हैं, ग्रह 9 ही होते हैं सभी के लिए, तभी हम नवग्रह शांति करवाते हैं। लेकिन ये 9 ग्रहों की अपनी मिस्ट्री है, अपने राज हैं। ये 9 के 9 ग्रह किसी के लिए करोड़पति योग बना देते हैं, किसी की लाइफ में मरते दम तक संघर्ष देते हैं, किसी को लव मैरिज देते हैं, किसी का डिवोर्स करा देते हैं, किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देते हैं, और किसी के लिए बिजनेस में 4 चांद लगा देते हैं। तो ग्रहों की अपनी मिस्ट्री है, रहस्य है, ग्रहों का अपना जाल है, ठीक है। टैरो से काफ़ी सारे कार्ड्स आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन को दोबारा ओपन करते हुए दिखा रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन के चार्ट में भी बुध ग्रह स्ट्रांग है या एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, अगर थोड़े से भी स्ट्रेंथ या पावर में होंगे तभी उनका मन करेगा आपसे अपने मन की बातों को कहने का। और इस टाइम फ्रेम में आपको मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग स्टेशनरी आइटम्स, जर्नलिज्म, मीडिया, बुक्स, कुछ लोग अपने घर में नए प्लांट्स लेकर आएंगे, कुछ लोग अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे होंगे, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट जर्नी ट्रैवल को एंजॉय करने वाले हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड के पास चले गए, अचानक आपका फ्रेंड आपको मिलने आ गया, या किसी ने आपसे बहुत टाइम बाद कांटेक्ट किया जो पिछले कई महीनों से कांटेक्ट में नहीं था। आप भी हैरान हो जाओगे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में रिटर्न हो गया। एक्सेस के आने की भी चांसेस बहुत है। तो आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई आपका सीक्रेट क्रश है, या आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसने कई महीनों से आपसे बात नहीं की, वो पर्सन भी वापस आ सकते हैं। तो ये टाइम आपको दिया जा रहा है एंजॉय करने के लिए, ये टाइम आपको दिया जा रहा है मन की बातों को कन्फेस करने के लिए। किसी पे दिल आ गया है, किसी को पसंद करते हो, किसी से शादी करना चाहते हो, ये बेस्ट टाइम है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। और जिनके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड लग रहा है। हो सकता है कि वो धीरे धीरे 24 जून से पहले थ्रॉट चक्रा उनका फिर से एक्टिव हो जाए। एक्टिव तो सभी का रहता है, लेकिन उसमें कभी कभी अनबैलेंस्ड एनर्जी आ जाती है, जिससे क्या होता है कि इंसान जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता, पर्सन के बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसको सच्चाई नहीं बता पाता कि मैं तुम्हारे लिए इमोशनल हूँ या मैं भी तुम्हारे साथ इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो अब आप देखोगे कि आपका ना ये रिलेशन मजबूत भी हो रहा है और इस रिलेशन की सिरदर्दी ख़त्म हो रही है। आप लोग ना टाइम अपना और अपने पार्टनर का कैसे बीत गया, बातें करते हुए, वीडियो कॉल करते हुए, चैटिंग करते हुए, उसको नोटिस करना, क्योंकि आपको वो टाइम बहुत ज़्यादा इनर हैप्पीनेस देगा। और शायद आप में से कुछ लोग इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम कैसे इनसे घंटों घंटों फ़ोन पर बात करते थे या चैटिंग करते थे, हम एक साथ घूमने जाते थे, शॉपिंग करते थे, खाना ट्राई करते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे। मतलब बेसिकली जो कपल थिंग्स होती हैं, जो कपल्स करते हैं,
चाहे वो प्राइवेट टाइम बिताना है, चाहे वो फ़ोन पर एक दूसरे को लेग पुल करना है, टीस करना है, तो ये सारी नटखट एनर्जी, नॉटीपन, फ्लटी टॉकिंग, कुछ भी आप इंजॉय करने वाले हो, तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा ज़रूर। बस अपने आप पर फेथ रखो और अपने भगवान पर बाकी डोर को छोड़ दो। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों ने एंजॉय करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों ने टाइटल देखा है, लेकिन फिर भी दोहरा देती हूँ। बुध ग्रह का गोचर होने जा रहा है वृषभ राशि में। मरकरी ट्रांजिट इन टॉरस साइन। मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट, मरकरी हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा नेटवर्क, मरकरी हमारे हैंड्स, हमारे शोल्डर्स, हमारा नटखटपन, चुलबुलापन, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजुकेशन, हमारे लॉजिक, हमारी एनालिटिकल स्किल, हमारे कज़न्स, हमारे छोटे भाई बहन, ये सब मरकरी से देखे जाते हैं। तो आज इस रीडिंग में ना टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को मैंने इंक्लूड किया है। अब हम जानेंगे आपके पर्सन के लिए इस मरकरी ट्रांजिट का क्या असर होगा। क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे? क्या वो आपकी तरफ अपने दिल का हाल बताएंगे? क्या उनका आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन ओवर होगा? तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड है, उनका कोई दोस्त आपको जानता है, आपका भी कोई दोस्त उनको जानता है, उस पर्सन से आपके पार्टनर डेफिनेटली 7 जून से 24 जून के बीच में कांटेक्ट करेंगे। अब ये कांटेक्ट ज़्यादा ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर आप ही के शहर में रह रहे हैं, लेकिन आपसे मिलने नहीं आ रहे, आपको इग्नोर कर रहे थे, या उन्होंने आपको ऐसा कोल्ड एटीट्यूड दिखाया, कोल्ड शोल्डर दिया कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उनके पास प्यार मोहब्बत रिलेशन के लिए टाइम ही नहीं है। इस पर्सन के मैं नाम के आपको लेटर्स भी बता देती हूँ, क्योंकि इन लोगों का आपकी तरफ आने का जो चांस है वो थोड़ा ज़्यादा है, या इनके जो इमोशंस हैं आपके लिए वो इस टाइम फ्रेम में 7 जून से 24 जून के बीच में हाई लेवल पर होंगे। तो सबसे पहले नाम का लेटर है H, O, V, I, U, A, S, Y, G, D, L, T और लास्ट है यहाँ पर लेटर P। ये कुछ गिने चुने अक्षर या आपके पर्सन के नाम का पहला अल्फ़ाबेट निकला है। 7 जून से 24 जून के बीच में ये जो इंसान हैं, इनका आपको लेकर जो मन है बहुत बच्चों जैसा हो जाएगा। बच्चा एक ज़िद में आ जाता है ना कि मुझे बात करनी है, या मुझे खिलौना चाहिए, या मुझे खेलना है, या मुझे दोस्त को मिलना है। छोटा बच्चा ये उस ज़िद को पूरा करने के लिए ना कुछ भी करने वाले हैं, कुछ भी, चाहे आपको मिलने आना हो, चाहे आपसे दोबारा कांटेक्ट बनाना हो, चाहे आपके किसी फ्रेंड से मदद लें कि मेरी उससे बात करवा दो या मेरा उससे कांटेक्ट करवा दो, कुछ ऐसा भी होगा। और ये एनर्जी
मेरे उन दर्शकों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो खुद से कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो इस एनर्जी में खुद को पाएंगे कि उनके अंदर ना एक ज़िद आ जाएगी कि मुझे तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो इस दौरान बढ़ जाएगा। आप देखोगे कि आपका खुद ब खुद मन कर रहा है, अगर आप उन्हें कई दिनों से स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे थे कि नहीं मैं कांटेक्ट नहीं करने वाली, मैं तो वेट कर लूँगी। जो लोग अपना कंट्रोल होल्ड कर पाते हैं, जिनको सेल्फ कंट्रोल है, जो स्टेबल हो जाते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो इमोशनल ज़्यादा हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो थोड़ी सी बात से अपना रिएक्शन दे देते हैं, उन लोगों के लिए ना थोड़ा सा पर्सन से अपने ध्यान को हटाना मुश्किल होगा। आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप उन्हें खुद से जाकर मिलने चले जाओ, कांटेक्ट कर लो, या उनके लिए आपकी फीलिंग्स सरफेस लेवल पर आ जाएं। टाइम अच्छा है, गवाइए मत। और अभी से कुछ लोगों ने फील करना शुरू कर दिया होगा कि वो पर्सन के लिए ना इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दिन में रात में कई सारी टैरो वीडियोस को सुन रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, रेमेडीज़ को सर्च कर रहे हैं, या जो उपाय के फ्री वीडियोस होते हैं चाहे यूट्यूब पर चाहे इंटरनेट पर, कुछ कुछ आप देख देख कर ना अपनी लाइफ में कर रहे हो, क्योंकि आप अपने रिश्ते में स्वीटनेस, लव, हार्मनी, पीस, बैलेंस और कहीं ना कहीं ट्रस्ट दोबारा बनाना चाहते हो, क्योंकि आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना चाहते। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को फील होगी, और जिनको फील होगी, जिनके कुंडली में बुध अच्छा होगा, मरकरी प्लैनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग डिग्निटी के साथ, अच्छी पावर के साथ, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए ना ये एक गोल्डन टाइम आ रहा है, जिसमें आप अगर इस पर्सन को शादी के लिए प्रपोज करते हो या फिर दोबारा इस रिलेशन में फ्रेंड बनने के लिए कहते हो कि चलो हम फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखोगे आपकी ये कही हुई बात आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर छाप छोड़ेगी। और अगर वो आपको ऐसा कहते हैं तो आप उन्हें फॉरगिव करने वाले हो, क्योंकि आप अपने रिश्ते को मेंड करना चाहते हो। आप अपने रिश्ते की दरार को अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपने ट्रस्ट से और अपने कहीं ना कहीं पेशेंस से भरना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत लंबा इंतज़ार कर लिया है। कहीं ना कहीं आप उन्हें मौका देने के लिए आज भी रेडी हो कि अगर वो आते हैं तो मैं एक और चांस देने को रेडी हूँ। और यही सारी एनर्जी आपके पर्सन को ख्यालों में, दिल और दिमाग में, चाहे वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, फील होगी। और वो प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बुध हमारी प्लानिंग है। हम किस तरह से प्लान करते हैं, क्योंकि प्लानिंग के लिए हमें दिमाग चाहिए, हमें अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना पड़ता है। हम अपनी इंटेलिजेंस का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें कोई प्रैक्टिकल प्लान इम्प्लीमेंट करना है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि चलो मैं फ्यूचर में इसी के साथ कंटिन्यू करूँगा, या मुझे इसी के साथ शादी करनी है, बिकॉज़ ये पर्सन और मैं कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर सिमिलर हैं, हमारी सोच मिलती है, हमारा विज़न भी एक जैसा है। और प्यार तो अगर उनको आपसे इतना नहीं है तो वो प्यार भी वो इस टाइम फ्रेम में महसूस करेंगे, क्योंकि अगर उनको प्यार नहीं है तो वो आपके बारे में ऐसा सोच क्यों रहे हैं, क्यों वो वापस आना चाहते हैं, क्यों आपसे मौका मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार ने, आपकी इंटेलिजेंस ने, आपकी नॉलेज ने, आपकी पर्सनैलिटी ने उस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाया है कि आप पोटेंशियल रखते हो एक लाइफ पार्टनर बनने का। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है गाइस, आप लोगों के पर्सन के सोच में और दिल में। अब इतने सारे लोग देख रहे हैं या रीडिंग को सुन रहे हैं। रीयूनियन उन लोगों का होगा, नो कांटेक्ट उन लोगों का ख़त्म होगा जिनके आपस में ग्रह
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या उनके खुद के चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जहाँ पर वो पर्सन के आने का चांस बुध ग्रह बना रहा है, क्योंकि बुध ग्रह वृषभ राशि में जा रहा है। वृषभ राशि का जो लॉर्ड होता है वीनस होता है, वो रिलेशनशिप का एक प्राइम फैक्टर है, एक सिग्निफिकेटर है, और बुध हमारा कम्युनिकेशन है। तो डेफिनेटली लव रिलेशन में कम्युनिकेशन दोबारा बनेगा। आपकी लाइफ में एक और मौका आ रहा है, आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करो। अगर कोई आता है उसे माफ़ कर दो, और अगर आपका दिल कहता है माफ़ नहीं करना, इसने मेरा दिल हर्ट किया है, कई बार किया है, तो फिर आप स्ट्रॉन्ग बनो और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो फिलहाल इतना ही। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, और अगर ये अच्छी लगी रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और मैं एक और बात आपसे शेयर करूँगी, जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेना है, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेना है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, सारे डिटेल्स लगे हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज इतना ही। अपना सभी ख्याल रखें, खुश रहें, आसपास वालों को प्यार दें, खुद से भी प्यार करें, एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट उन लोगों को कर दें जो आपका दिल दुखाते हैं। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।